हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फिजिक्स शॉर्ट्स के साथ आपके लिए एक कनेक्शन स्टार्ट किया है और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट उसे किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू फॉर दैट। फिजिक्स शॉर्ट फर्स्ट शॉर्ट आने से पहले ही आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट कि फर्स्ट शॉर्ट बनाया जाए फिज़िक्स का, जो इम्पॉर्टेंट लेसन्स होंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्ज़ाम्स के लिए। बट उससे पहले एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में था कि जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या क्या रिज़ल्ट होगा, क्या डिसीज़न आने वाला है। तो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कल उनका एक मीटिंग का प्लान है और जो मीटिंग है वो सारे स्टेट्स के एजुकेशन सेक्रेटरीज़ के साथ उनकी मीटिंग है और उस मीटिंग के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि उसमें डिसाइड होने वाला है कि कल को क्या रिज़ल्ट होगा और कल ही वो फाइनल, शायद कल वो फाइनल करने वाले हैं कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे या फिर कैसे होंगे, क्या प्रिपरेशन है। तो एक्चुअल में उसकी न्यूज़ की डिटेल सर्च करने के बाद ये पता चला कि कल को ऑन 17 मई डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मीटिंग सारे स्टेट्स के एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ है और उस मीटिंग का जो मेन पर्पस है, मीटिंग का मेन पर्पस है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है। आजकल के टाइम में ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड और लास्ट ईयर 2020 से ही आप सब ऑनलाइन मोड से आप स्टडी कर रहे हैं और इजीली हमने ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो जो है ऑफलाइन को ही प्रेफर करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी करना अवॉइड ही कर दिया है, वो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कुछ और नहीं होगा, सिर्फ वो अपना ही लॉस करेंगे क्योंकि ये जो टाइम है, जो दौर है जिससे पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है, इस कंडीशन में जो भी बेस्ट पॉसिबल है हमें वो करना चाहिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वही करना चाहिए। और इस सिचुएशन में अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं, आप लाइव देख पा रहे हैं, टीचर से बात कर पा रहे हैं और आपको ऑनलाइन सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। और द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड लर्न समथिंग न्यू। ऑफलाइन मोड तो एक नॉर्मल मोड है जिसे सभी स्टडी करते आ रहे थे, अभी तक करते ही थे, लेकिन ऑनलाइन मोड इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर यू। सभी के लिए ऑनलाइन न्यू प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, टीचर्स के लिए भी नया प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स के लिए भी नया प्लेटफॉर्म है। तो आपको इस मोड को भी, हमें किसी भी नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जितना जल्दी हम उसे अडॉप्ट कर लें उतना बेटर होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी इस ऑनलाइन स्टडी की आदत डाल लें और कोशिश करें जल्दी से जल्दी जितना सीख पाएँ और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांटेज इसका ले सकते हैं। तो कल की जो मीटिंग होने वाली है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की, उसमें फर्स्ट उनका जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो यही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोशन कैसे उसका किया जाए। सेकंड उनकी वो स्टेट्स की प्रिपरेशन भी जानना चाहते हैं कि वो इस कोविड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन सेक्टर में, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए कितना स्टेट्स जो हैं वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और वो कितना तैयार हैं। तो ये उनकी मीटिंग का एक मेन जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो ये रहेगा। लेकिन इसी मीटिंग में ऐसा भी है कि जब वो सारे एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ बात करेंगे तो उसमें शायद ये भी डिस्कशन हो सकता है कि एग्ज़ाम्स कैसे कराए जाएं, 12th क्लास बोर्ड के उनका रिज़ल्ट कैसे बनाया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि क्योंकि उनके मिनिस्टर्स के ऊपर भी और डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर है स्टूडेंट्स का कि जल्दी से जल्दी उनको जो एक रिज़ल्ट दिया जाए जिससे कि बच्चे अपना माइंड सेट करें और एक तरफ अगर उनको एग्ज़ाम्स देने हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और अगर नहीं देने हैं तो फिर उन्हें पता चलेगी किस तरह से उनका रिज़ल्ट बनने वाला है। तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए और बच्चों पर भी ये मेंटल प्रेशर है, उसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि कल 17 मई की जो मीटिंग है उसमें कुछ इस पर डिस्कशन किया जाए और उसके बाद
कोई रिज़ल्ट मिले। तो लेट अस वेट फॉर दैट कि क्या रिज़ल्ट होता है। और तब तक कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनके मैसेज, उनके कमेंट्स हमने देखे, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ स्टूडेंट्स भी जो है उसमें वो इंटरेक्टिव हैं, और वो ये प्रॉब्लम है कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उसके लिए भी एक छोटा सा सजेशन आई वांट टू गिव यू दैट कि क्या पढ़ें, ये मोटिवेशन, और क्या नहीं पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये मोटिवेशन आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। अगर आपको अपने टारगेट्स, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग करनी है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने फ्यूचर को प्लान करके चलते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वो उस प्लान में जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है उनको चेंज कर लेते हैं। जैसे आपकी प्लानिंग थी कि हम 12th का एग्ज़ाम्स देंगे, उसके बाद हमें कुछ कोचिंग में जाना है, या हमें एडमिशन लेना है, या हमें कोई कोर्स करना है, तो वो सब कुछ नॉर्मल अगर चलता रहता है, ये एक नॉर्मल प्लानिंग होती है। लेकिन अभी सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो उस सिचुएशन में अपने उसी टारगेट तक अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अब क्या चेंजेस करें अपने प्लान में जिससे कि टारगेट हमारा चेंज ना हो। तो आपको इस तरह से वर्क करना है, और उसके लिए अभी प्रायोरिटी तो आपकी यही प्रायोरिटी है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहें। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि जो यूपी गवर्नमेंट है उसने अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया है, अपने बोर्ड स्टूडेंट्स को, कि जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं उनको वो कैंसिल ना समझें। बहुत ही क्लियर मैसेज है, एग्ज़ाम्स आर पोस्टपोन्ड नॉट कैंसल्ड। तो ऐसा आपके लिए भी है, सभी के लिए है, सारे बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, वो कैंसिल अभी तक नहीं हुए हैं। तो आप ये मान के ना चलें कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और हम पढ़ाई नहीं करें। तो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करिए, और जैसे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। अभी आपको जो है लगातार आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ स्मॉल टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाइए और उसको आप पढ़ना शुरू करिए। और हम भी फिज़िक्स का जो पहला शॉट आने वाला है, इसके बाद फिज़िक्स का फर्स्ट शॉट आएगा, उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आएंगे, और वो आपको बेनिफिशियल होगा। और हम जो है जितने भी शॉर्ट्स फिज़िक्स के आते रहेंगे उसमें वो सारे पहले वही इम्पॉर्टेंट, आप जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको फोकस करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रिपेयर करके और उनके लिए फिज़िक्स शॉर्ट्स तैयार किए जाएंगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, और इसको आप कंटिन्यूसली लाइक करते रहेंगे और देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। साथ साथ जो भी क्वेरीज हैं वो आप जो है कम्युनिकेट करते रहेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। फाइन। दूसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये समझ में आता है कि अभी जैसे आप काफ़ी टाइम आपको मिल रहा है, फुल टाइम आप फ्री हो, तो इस टाइम में आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करिए। अपने आप को डिग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। और अपग्रेड करने के लिए क्या करना होगा, जो मोस्ट ईजी है और मोस्ट यूज़फुल है। अभी क्लास 12 के बाद अपना ग्रेजुएशन करने जाएंगे सब लोग। ग्रेजुएशन के बाद आप कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, कोई जॉब की तैयारी करेंगे, ज़रूर किसी को अपना सब कुछ टारगेट बनाना होगा लाइफ में कि हाँ हमें क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं हम। तो उसके लिए जब आप तैयारी करेंगे तो आपको जितने मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में, मोस्टली एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने होंगे, क्योंकि जो जीएस है वो हर एक एग्ज़ाम का अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है आफ्टर योर ग्रेजुएशन। और जीएस ऐसा पार्ट नहीं है कि जैसे आप 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको जितना अर्ली एज में आप अपनी जनरल स्टडीज़ स्टार्ट कर देते हैं, उतना आपके लिए एडवांटेजियस होता है, उतना आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी इस फुल टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे। और फिलहाल के लिए क्या है, एक छोटा सा सजेशन आपके लिए, डेली जितना भी आप
जो डेली न्यूज़ आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की सुनते हैं, उन न्यूज़ को प्लीज़ माइंड में रखिए, उनको डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। आप फ़ोन पे बहुत बातें करते होंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ उन न्यूज़ को डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और उन्हें डिस्कशन करिए। एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी घर में बनेगा और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और आपको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ ही आप अपना जीएस कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और जब आप ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप सिविल सर्विसेज का दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी के एस्पिरेंट बन जाएं। आजकल एस्पिरेंट सीरीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप एसएससी की तैयारी करें, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करें, या आप टीचिंग में जाएं, कहीं पे भी जाएंगे आपको जीएस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब उसके बिना आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे ऐसा डिफ़िकल्ट है। रेयरली ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा एक अच्छी पोजीशन वाला जिसमें कि आप विदाउट जीएस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है। जीएस में क्या आएगा? जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज में सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एवरीथिंग। तो आपको ये करना है कि आपको जो कुछ भी न्यूज़ मिलती है अभी फ़िलहाल सुनने में, जहाँ कहीं से जैसा भी कुछ मिलता है, आप उसको सुनकर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। जैसे आजकल इज़राइल के बारे में बहुत न्यूज़ आ रही है, तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इज़राइल के प्रेसिडेंट कौन है, इज़राइल की कैपिटल क्या है, इज़राइल का, या इस तरह की और जो भी कंट्रीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी कैपिटल्स और करेंसी। सिमिलरली जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के सारे स्टेट्स के नेम्स, उनके कैपिटल्स, उनके सीएम, चीफ मिनिस्टर्स, उनके गवर्नर्स, और वहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर्स, अगर कोई इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, इनको बेसिक नॉलेज के लिए, वैसे भी आप अगर कहीं एग्जाम की बात छोड़ दें तो आपको फॉर बीइंग अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर बीइंग होने के लिए भी, अगर आप कहीं किसी के साथ खड़े होते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन में आप पार्ट लेते हैं, तो उसके लिए भी आपके अंदर कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और ये सब हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर इलेक्शन हुए, कौन जीता, किसकी कितनी सीट्स थी, ये सारी चीज़ों की तैयारी भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आप बोर भी नहीं होंगे, और जो आपका टाइम जो अभी फ्री जा रहा है उसको थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये होता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अपने आप को ग्रो करने का। अभी आपने अगर न्यूज़ में देखा हो तो एक साइक्लोन तौकते साइक्लोन है जो कि केरल, कर्नाटका, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग वहाँ पर रहा, बहुत लॉसेस वहाँ पे करके आया, और अभी गोवा में वो इफ़ेक्ट कर रहा है, और मंडे तक गुजरात उसको वो पहुँचने वाला है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। अपनी एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको इन बातों में भी अपडेट होना चाहिए, और एकेडमिक्स पे तो हम वर्क करेंगे ही। फाइन, तो दिस इज़ माय सजेशन फॉर यू। तो ये कि आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट टुमारोज मीटिंग ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर विद द एजुकेशन सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। और उस मीटिंग में शायद ही, उस मीटिंग का एक्चुअल मोटिव नहीं है कि एग्जाम्स पर डिस्कशन करना, बट मे बी इस टॉपिक पर डिस्कशन हो सकता है और कोई कंक्लूजन आ सकता है। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट, एंड देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली व्हाट हैज़ टू बी डन आफ्टर दैट। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स शॉर्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट। इसके बाद सेशन हमारा जो होगा वो फर्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा फिज़िक्स का क्लास 12th के लिए, और उसके लिए आप बने रहेंगे और कनेक्टेड रहेंगे। थर्ड पॉइंट जो आपके लिए बताया वो इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा अपने जीएस को इम्प्रूव करिए। और हाँ, एक बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आजकल चल रही है कि जो कोरोना की जो संक्रमण दर है वो कम होती नज़र आ रही है, और इसका मेन इफ़ेक्ट जो है वो, ये जो मेन इफ़ेक्ट पड़ा है वो पड़ा है लोगों के घर के अंदर रहने से। तो स्पेशली स्टूडेंट्स, जो आप लोग
बिलो 18 ईयर्स एज वाले हैं और या 18 ईयर्स तक एज वाले हैं, उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है वो थर्ड वेव ऑफ कोरोना इज गोइंग टू अफेक्ट द चिल्ड्रन एट मोस्ट, और गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर दैट वेव। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को और अपने आसपास अपने नोन्स को सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि सब पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे। घर से बाहर निकलना ही नहीं है, बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट केस अगर कोई है तभी घर से बाहर निकलेंगे, और वो भी विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स लाइक मास्क एंड सैनिटाइजर एंड ऑल। तो इस बात का ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। बेस्ट टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको जितना टाइम अभी मिल रहा है उतना टाइम तब नहीं मिल पाता जब आप स्कूल जाते थे। सो बी पॉजिटिव, टेक दिस नेगेटिव टाइम एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर यू। और अगर आपको आगे जेईई का एग्ज़ाम देना है या फिर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो उसकी बुक्स उठा लीजिए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, घर में रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स शॉर्ट के साथ वेरी सून। गुड लक।